चले जरा खामोशी। ये हो जाएंगे जो भी सवाल कवर करते। डबल रेशो, डबल रेशो के अंदर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास जो रिलेशन गिवन होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। कल डबल रिलेशन था, बस दो रिलेशन थे। जैसे अगर हम ये एक सवाल लिखते हैं, 12 वर्कर वर्क्स, 12 workers work 6 hours per day and complete 20 tasks। 12 लोग रोजाना 6 घंटे काम करते हैं और 20 टास्क या जॉब या कोई काम कर लेते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड how many workers are required to complete 50 tasks and work 8 hours per day। कल जो हमने सवाल ऐसे स्टार्ट किए थे उसमें सिर्फ 2 रिलेशन बताए जाते थे। इसमें अगर आप गौर फरमाएं तो 3 बातें हो रही हैं। एक है 12 वर्कर्स कितना काम करते हैं और कितनी टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये होगी पहली लाइन आपकी कंप्लीट। हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, वर्कर फाइंड करने हैं, कितनी टास्क पूरी करनी है और कितने घंटे काम हो रहा है, 8 घंटे। तो सबसे पहला काम, और इसमें कल वाला भी आपका रिवाइज हो जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। पहले तो वो कभी पढ़ा ही नहीं था, अब आज से तो उसने पढ़ना शुरू किया, तो आज तो पढ़ने दो। चले जी, वर्कर, टाइम या आवर्स और टास्क, जैसे मर्जी इसको लिख लो। एक लाइन हमेशा पूरी होगी। कितने वर्कर हैं, कितने घंटे काम करते हैं और कितनी जॉब करते हैं। कहते भाई कितने वर्कर होंगे, कितना काम करेंगे और कितनी जॉब्स करनी है। अब ये तो लिखना आ जाना चाहिए इतना तो। और एक और जो फाइंड करना है वो हमेशा उसका एरो, और ये भी आ जाना चाहिए। यहां से आगे सवाल शुरू होता है। अब यहां से आगे फिर आप लिखना छोड़ दो ताकि फिर समझ लो, बाद में लिखे तो सारी जिंदगी रहना आपने। देखिए आपने इसका सबसे आसान तरीका, पहले सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो। बस समझो टास्क कांस्टेंट है, 6 घंटे काम होता है, 12 लोग कर देते हैं। कंपेयर करने का मैंने एरो भी बनाया, कंपेयर करना है कैसे है। अगर आप कहते हो ना कि जल्दी से सवाल आपका हल हो जाया करे, वर्कर को टाइम के साथ कंपेयर नहीं करना, टाइम को वर्कर के साथ। 6 घंटे काम होता है, पहले उसको बोले कितने लोग काम कर देते हैं। अगर 8 घंटे काम होना शुरू हो जाए तो ज्यादा लोग काम करेंगे या कम, कम, क्योंकि पहले रोजाना 6 घंटे काम होता है। इसमें टास्क कांस्टेंट है, 10 है, 15 है, 20 है, 1 है, वो कांस्टेंट है, उसको नहीं हिलाएंगे। सिर्फ टाइम और वर्कर को देखना है, टाइम और वर्कर को देखना है। 6 घंटे काम करके कितने लोग काम पूरा करते हैं, 12। और अगर 8 घंटे काम करना पड़े या 8 घंटे काम होना शुरू हो जाए तो लोग कम काम करेंगे। बात समझ लगी।
लेकिन इसको क्या चले यहां पर लिख लेते हैं, लिखने की तो जब तक ये सही नहीं होता हम यहां पर लिख लेते हैं, वर्कर थे, टाइम था, 12 लोग 6 घंटे, एक्स लोग 8 घंटे, ये कुछ यूं था। चले जी, अब मुझे बताएं इसका जो रिलेशन बन रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लोग कम हो रहे हैं, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी रिलेशन क्या है, इनवर्स है, तो एरो नीचे। अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है, जैसे बिल्कुल टाइम को किया था ना, अब समझो टाइम है ही नहीं, टाइम कांस्टेंट है, 20 टास्क करनी है 12 लोग कर देते हैं, 20 टास्क 12 लोग कर देते हैं, 50 टास्क करनी है, ज्यादा लोग करेंगे ये काम, ज्यादा काम करना है, ज्यादा लोग चाहिए। अब अगर टाइम को इन्वॉल्व करोगे तो आपकी सारी इक्वेशन खराब हो जाएगी। अब टाइम को नहीं देखना, एक चीज कंपेयर करनी है, कल सिर्फ चीज ही एक थी, उसी को कंपेयर किया था, आज 2 चीजें हैं, फिर भी एक एक करके कंपेयर करनी। अब टास्क ज्यादा की, लोग ज्यादा हो गए, कौन सा रिलेशन बना, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। अब लिखने का क्या तरीका होता है, जिस साइड पर एरो है वो वैल्यू नीचे, जिस साइड पर एरो है वो वैल्यू, तो क्या है, x ओवर इज इक्वल टू 6/8 मल्टीप्लाइड बाय 50 ओवर, ये 12 इधर डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू 6/8 मल्टीप्लाइड बाय 50 ओवर 20 मल्टीप्लाइड बाय 12, 0 से 0 आगे तो सिर्फ खाली करना है ना, 6 आ गया, इसको भी डिवाइड कर दो, कितना आ गया ओवरऑल, 23 कर लेते हैं क्योंकि वर्कर है ना, अप्रोक्सीमेटली 22.5 आंसर आ रहा था ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितना कर लेंगे, 23। पेपर में तो ऐसा कर, क्योंकि हम अज्यूम करके लिखते होते हैं सवाल। हाँ जी, समझ लगा? ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन है 1.30, पहले ये तो सीख लो, ऐसे दिया हुआ है रेशो, ऐसे कर लेंगे, अब प्रोडक्ट तो हो जाएगा। आगे चले फिर, वैसे ये भी जिंदा हो गया। चले जी, चले अभी बार बार 30 कह रहे ना, इसको देख ही लेते 30 है क्या। क्वेश्चन नंबर 30, पहले पिछला सवाल सबको समझ लगा? अच्छा, वैसे इसमें अच्छे 2-3 सवाल तो हैं, आराम से करते हैं। A company sell 2 product A and B and the profit in a particular period is rupees 150,000, selling 4 units of A, 10 units of B. The ratio of the profit A ratio B is equal to 1.5 ratio 1. Compute profit per unit from product B. सबसे पहले उसने कहा जी 2 चीजें बेचते हो, एक A बेचते हो, एक B बेचते हो, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 1,50,000। पहले आप ये चीजें कॉमन सेंस वाली हैं, पहले तो दिमाग से सुस्ती और नींद भगाएं, सवाल सुने गौर से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप लोग 5 रुपए 1 यूनिट बेच के कमाते हो, प्रॉफिट है आपका, और आप 10 यूनिट बेचते हो, तो बताओ कितना प्रॉफिट कमाया, 50 रुपया। कैसे फाइंड किया, यूनिट को प्राइस या प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देते। अब इस सवाल के अंदर देखें, वो कहते हैं आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक ए है एक,
कहते हैं ए का प्रॉफिट नहीं पता और बी का प्रॉफिट भी नहीं पता। क्या वो रेशियो है? ए का प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट के बारे में हमें नहीं पता, चाहे ए ओवर बी लिख लो या एक्स और वाई लिख लो, लेकिन ये पता है एक्स के कितने यूनिट बेचे हैं 4 और वाई के कितने यूनिट बेचे हैं 10। एक्स के 4 यूनिट बेचे हैं और इसके दोनों का टोटल प्रॉफिट 1,50,000। ए का प्रॉफिट कितना आएगा 4x, क्योंकि x एक यूनिट का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4 यूनिट, y बी का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 10 यूनिट, इन टोटल का प्रॉफिट कह रहा है 1,50,000 है। तो हम कह सकते हैं x 4x प्लस इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बन गई। जिस बंदे के अंदर मैथ की रूह है ना, उसको फौरन पता चल गया कि एक और इक्वेशन भी चाहिए। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए याद रखें हमेशा 2 वेरिएबल आएंगे ना तो उसकी 2 इक्वेशन बनानी पड़े। और दूसरा उसने खुद बताया हुआ है, कहता है ए रेशो बी है, ए रेशो बी किसके बराबर है 1.5 रेशो। ए और बी किसकी रेशियो है, यूनिट की, प्रॉफिट की है यूनिट की है, प्रॉफिट की। और प्रॉफिट को तो आप एक्स वाई कह चुके हो, प्रॉफिट को क्या कह चुके हो एक्स वाई। तो सवाल तो आपका हो गया एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू 1.5 रेशो, इसको लिख सकते हो एक्स ओवर वाई, और रेशो को डिवाइड ही लिखते हैं ना, 1.5 रेशो या ओवर। अब एक्स किसके बराबर आ गया। अच्छा, इसके आगे 2 तरीके हैं। अगर आप चाहते हो कि सर हमने ना कैलकुलेटर पर भरोसा रखना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपने कहना जी नहीं कैलकुलेटर पे नहीं भरोसा रखना, खुद करना है, तो फिर x की जगह क्या लिख दोगे और हल करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर y की वैल्यू आकर यहां पर पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई। लेकिन आप कैलकुलेटर पे भरोसा करना, इसको क्या लिख सकते हो x माइनस 1.5 y इज इक्वल टू, 2 इक्वेशन बन गई, और ये कैलकुलेटर में जाकर पुट करो, आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने क्या किया, जो उसने कहा कि भाई एक का प्रॉफिट 4 यूनिट बेचे हैं, प्रॉफिट का नहीं पता, दूसरे के 10 यूनिट बेचे हैं, प्रॉफिट का नहीं पता। अब उसने सवाल का जवाब देखें, जो सवाल आप हल करोगे ना 90% वो जवाब में नहीं होगा। अब करो जरा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड तो करो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो पहले, साइमल्टेनियसली भी पुट करना है ना। ये जो बैग बंद कर रहे हैं ना, उनकी क्लास अभी खत्म नहीं हुई, याद रखें। 9375 और y आ रहा है 9375 और x 14062.5 अब जरा गौर फरमाएं, ये जो x और y फाइंड हुआ है ना, ये फाइंड वाला क्या हुआ है, a का प्रॉफिट 1 यूनिट का और b का प्रॉफिट 1 यूनिट का। अब सवाल में देखते हैं उसने क्या पूछा है, कहता है कंप्यूट प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ b, तो b का क्या हुआ 93, मतलब y जो उसने पूछा। चले जी